दान की बहुत महिमा है। एक इक्ष्वाक वंशी राजा थे, तो वो दान करते थे। तो दान किनको करते? दरिद्रों को दान करते, जो पहले से दरिद्र हैं उनको दान करते। अरे दान सत्पात्र को करना चाहिए भगत जी, दान सत्पात्र को करना चाहिए। अब जो पहले से दरिद्र हैं, जिनके भाग्य में है ही नहीं, उनको दान देने से, नशेड़ियों को दान देने से क्या मिलेगा? इसलिए नशेड़ी जो नशा करने वाले हैं, ऐसे कुपात्र को, दरिद्र को दान नहीं देना चाहिए। हाँ, भूखा है भोजन करा दो, भूखा है भोजन करा दो, जो जरूरत हो, पर सही दान सत्पात्र को देना चाहिए। तो वो ऐसे ही दान करते थे। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आप दान तो करते हो, पर सत्पात्र को दान करते नहीं हो, तो उसकी कोई महिमा नहीं है। अरे दान करना है तो इस समय जल की बहुत महिमा है, जल दान करना चाहिए। बोले महाराज ये फ्री की वस्तु है, इसमें दान से क्या मतलब? कोई भी पी लेगा जा करके। दान उस वस्तु का करने जिसका अभाव हो, जो ना हो, वो देना चाहिए। पर वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, दान, जल दान की बहुत महिमा है इन महीने में। तो उसने जल दान नहीं दिया और दान सब खिलाता रहा। दिया भी ऐसे को जो अधिकारी नहीं है, नशा करने वाले जितने उपद्रवी हैं उन्हीं को दान करते रहे। तो मरने के बाद बताइए, दान तो दिया, पर सत्पात्र को सही जगह दान न देने के कारण दान का फल नहीं मिला उसे, और उसको चांडाल योनि में जाना पड़ा। कौआ बना, 4 जन्म तक कौआ बना, उसके बाद फिर कुत्ता बना, और कुत्ता बनने के बाद फिर छिपकली बना। वैशाख महात्म्य कथा है ये, पढ़ लेना। फिर छिपकली बना, और छिपकली बन करके कहा? मिथिला में था। तो वहां नाली में, ठंडक में छिपकली रहती, तो नाली में छिपका था। तो उन महाराज के यहाँ एक ऋषि आए, और उन महात्मा ने, उन महाराज ने, राजा ने ऋषि का पूजन किया और चरणामृत लिया, माने चरण धोए, और चरण धो करके चरणामृत लिया और पूरे घर में सिंचन किया। और जब पूरे घर में सींचा तो छिपकली के ऊपर 2-4 बूंदें डल गईं। छिपकली के ऊपर बूंदें डलते ही उसके पाप नष्ट हो गए, और उन ऋषि के चरणामृत से, उनके तप के प्रभाव से वह छिपकली शरीर छूट गया और वो दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। वहां पूछा उनसे कि महाराज आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इक्ष्वाक वंशी राजा हूं, और मैंने दान बहुत किया, पर सत्पात्र को दान नहीं दिया, पहली बात। और दूसरी बात, वैशाख मास में मैंने जल का दान नहीं किया। मैंने जल को समझ लिया फ्री की वस्तु है, क्या दान करना। तो गुरु जी का कहना माने नहीं, और हमने दान भी नहीं दिया जल का। तो इस कारण से हमें कुत्ता बनना पड़ा, कौआ बनना पड़ा, और छिपकली बन के पैदा हुए हैं। पर आपके इस चरणामृत से मेरा कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। अब मुझे समझ में आ गई कि दान की महिमा क्या है। दान सत्पात्र को करना चाहिए, और जल को फ्री नहीं समझना चाहिए। जल पिलाने की भी बहुत महिमा है। अब देखो, जल पिला रहे हैं, सेवा चल रही है। पर ऐसे ही रोड में भी जो प्यासा है, बढ़िया सुंदर ठंडा जल मिल जाए चैत्र वैशाख में, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, रोम रोम गदगद हो जाए। भले ही फ्री की वस्तु है जल, पर जलदान की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। वैशाख मास में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी महिमा ना हो। कहते अन्न का दान देने वाला राजा होता है, अन्न का दान करने वाला वह ये शरीर छोड़ने के बाद अगला जन्म उसके राजकुल में होगा, एक छत्र सम्राट होगा। पुराणों में एक कथा है। इसीलिए बड़े बड़े लोग जो जानते हैं वो भंडारा कराते हैं, अन्नदान करते हैं, कोई भी पाए।
तो अन्नदान की महिमा है, छाते की महिमा, पादुका की महिमा, जल भर करके घड़े में, और वह घड़ा विद्वान ब्राह्मण को देना चाहिए, दान करना चाहिए बैसाख में। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो बहुत सुंदर कल है